लक्षित ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लक्षित, हम यही डिस्कस कर रहे थे, जो आपने की टेक अवेज भेजे थे वहां से और अब टीम गई है। हम यही बात कर रहे थे कि जो पहले दिन तो लग रहा था कि संजू सैमसन शायद खेल जाएंगे, अब ये लग रहा है कि जितेश शर्मा खेलेंगे और संजू सैमसन को शायद मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सुशांत भाई। यार अगर हम स्टार्ट से देखें तो प्रैक्टिस सेशन कुछ इसी तरह से बीता है। बिल्कुल जब प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल शुरू हुआ, लग रहा संजू सैमसन ने आते सीधा विकेट कीपिंग ग्लव्स ले लिए, जिससे एक समय के लिए लगा कि ये संजू कैन गेट हिज चांस। लेकिन वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का जो मैंने देखा वो विकेट कीपिंग के प्रैक्टिस सेशन हुए। उसके बाद संजू सैमसन जरूर पैडअप होकर आए, लगा कि सीधा नेट्स में जाने वाले हैं। लेकिन सच्चाई वहां कुछ चेंज हो गई। संजू सैमसन किसी नेट बॉलर के साथ हमने देखा कि किसी एक अलग नेट में चले गए, वहां पर उन्होंने कुछ प्रैक्टिस की, जहां एक तरफ दूसरी तरफ में मेन नेट्स में जो आपके टॉप 7 मेन कंटेंडर्स हैं बल्लेबाजी के, वो सातों के सातों प्रैक्टिस कर रहे थे। और अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, यू कैन से जितेश शर्मा, वो सब आपके लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। और जो परसों हमने देखा था वो आज एक बार फिर फोटोकॉपी हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जब नेट्स आपके ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बीत चुके थे, तब संजू सैमसन नेट्स में आते हैं। बट वंस अगेन एवरी इंडियन बैटर स्पेशली संजू सैमसन वाज वेरी एक्सप्लोसिव इन द नेट्स। ओके, तो संजू सैमसन आप बोल रहे हैं एक्सप्लोसिव थे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से शिवम दुबे को बार बार नेट्स में खिलाया जा रहा है या रिंकू सिंह को, बिकॉज हम प्रेफर करते हैं कि 8-8 बैटर भर लें, क्या एंड में ये हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज मिले कि शिवम दुबे खेल रहे हैं एज एन ऑलराउंडर जो एक पेस ऑप्शन देंगे, लेकिन उस कंडीशन में आपको शायद एक स्पिनर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या तो कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती। इज द टीम रेडी फॉर दैट? आपने मुझे बताया कि भैया पाकिस्तान स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल पाती, तो शायद शिवम दुबे ना हो और दोनों के दोनों जो तीनों के तीनों स्पिनर हैं, अक्षर पटेल साथ में आपके कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, तीनों खेल जाएं। पर सुशांत भाई यही है ना कि यहाँ पर अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, जो दुबई स्टेडियम का हाल हो रहा है, वो सेकंड इनिंग्स में अगर कहीं ड्यू आ गई, जहां कहीं ड्यू का आगमन सेकंड इनिंग्स में होगा, तो शिवम दुबे आपके पास प्लेइंग 11 में होते हुए भी बॉलर होते हुए बॉलर नहीं रहेंगे, क्योंकि आप फिर उनसे बॉलिंग नहीं करवा सकते। बिकॉज पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स के सामने बहुत वीक है, वो हमें पता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम को शिवम दुबे जैसे एक मीडियम पेस दे दिया जाए, वहां पर पिच के ऊपर आपके ड्यू भी होगी, तो फिर जो पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़े से बल्लेबाज हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। स्पेशली मोहम्मद नवाज हमें याद रखना होगा, बिकॉज विद द बैट वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो ऐसे में शिवम दुबे अगर प्लेइंग 11 में होते हैं, वो एक रिस्क रह सकता है आपके लिए, क्योंकि ड्यू का आना ऑलमोस्ट यहाँ पर तय माना जा रहा है। तो ऐसे में शायद शिवम दुबे स्टार्टिंग 11 में नहीं दिखेंगे आपको, एंड टीम विल गो विद हार्दिक पांड्या ओनली एज देयर ओनली सीनियर ऑलराउंडर ऑप्शन। लक्षित, जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की भी अपडेट आ रही है कि उनसे भी बॉलिंग कराई जा रही है, तो जो आपने अभी पॉइंट बोला, तो ये भी तो हो सकता है कि क्या पता आप अभिषेक शर्मा को यूटिलाइज करें और तिलक वर्मा को यूटिलाइज करें रादर देन गोइंग विद द थर्ड स्पिनर। ये भी तो चांस है ना? हाँ बिल्कुल। अब यही एक तो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के ऊपर है फाइनल डिसीजन, बिकॉज जो प्रैक्टिस से हमें देखकर लग रहा है दिस फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि संजू सैमसन हो गया प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट से 11 में से 10 से वो पर्दा उठ चुका है प्लेइंग 11 से। जो एक पर्दा भी उठना बाकी है, वो सिर्फ यही पर्दा बाकी है कि टीम किसको ज्यादा प्रेफर करती है, अपनी बैटिंग ज्यादा डीप करने में या फिर अपनी स्पिन को स्ट्रेंथन करने में। अब यही वो एक कॉल है जो शायद अभी एक और प्रैक्टिस सेशन है कल का, शायद कल उतना ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, क्योंकि कल मैच डे -1 है, और मैच डे -1 पर अक्सर देखा जाता है कि टीम इंडिया कुछ ज्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस नहीं होती। आज भी इंटेंसिटी थी, लेकिन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी जो पहले 2 दिनों पर थी। उससे लक्षित, आपने नेट्स में पहले बताया था कि आपको बहुत प्रभावित किया था बुमराह ने। पिछली बार आपका नंबर 1 पिक थे बुमराह, जिन्होंने काफी वहां पर डिस्टर्ब किया बैटर्स को, बड़ा मुश्किल बनाया बैटर्स के लिए। बाकी आपने तारीफ करी थी तिलक वर्मा की, आपने बोला था तिलक वर्मा ने नेट में बहुत अच्छा करा था। आज आपको क्या लगा आज देखकर, जिस तरीके से जितेश शर्मा ने लंबा नेट सेशन करा है, तिलक वर्मा ने किया है, सूर्य कुमार यादव ने किया है, आज के टॉप आपको स्टार्स कौन लगे नेट्स के अंदर, हु वर लुकिंग रियली कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट? देखिए संजय, विद द बैट पहले 2 पिक्स को देखते हो जो मैंने पहले 2 दिनों में दिए थे, आज जो मुझे नंबर 1 सबसे बेस्ट लगा दैट वाज ओनली जितेश शर्मा, बिकॉज एक लंबा एक्सटेंसिव सेशन जितेश शर्मा ने किया, और जिस तरह से आईपीएल बीता जितेश शर्मा के लिए, तो ये उनके लिए भी खुद भी एक मौका है अपने आप की जो पोजीशन है उसे कैपिटलाइज करने का, क्योंकि टीम को हमेशा से विकेट कीपर की जगह वही चाहिए, लोअर मिडिल ऑर्डर। हमें याद करना होगा जब धोनी भी थे तब भी वही एक लोअर मिडिल ऑर्डर में आपका विकेट कीपर बैटर सूट होता था, क्योंकि आपका कप्तान उप कप्तान दोनों टॉप 4 का हिस्सा रहने वाले हैं।
तो आपके पास जगह नहीं बचती है कि आप टॉप ऑर्डर में फिट करें। इसीलिए जितेश शर्मा प्रैक्टिस भी उतनी कर रहे हैं। प्रियांशु ने भी अपने सोर्सेज से हमें एशिया कप से पहले ही बताया हुआ था, हमारी ऑडियंस को भी बताया था कि जितेश वाज ऑलरेडी इन यूएई ओनली, वो पहले से ही यहाँ पर है। तो उन्हें भी पता है कि उनके लिए इस समय, हाँ शारजा में, तो उनके लिए ये जगह इस समय, ये अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा जरूरी रहने वाली है। ये तो पक्का लग रहा है कि जितेश खेलने वाले हैं। हाँ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अगर जब आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ, जब हमने देखा कि संजू सैमसन शुरुआत में, अगर संजू वहीं से बैटिंग कर लेते इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द नेट सेशन, तब शायद वो क्वेश्चंस दोबारा उठ सकते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने आज भी बाद में बल्लेबाजी की टुवर्ड्स द एंड फेज, दैट थिंग वाज वेरी क्लियर नाउ कि अब आपके लिए शायद संजू को बाहर ही बैठना होगा। लक्षित, क्या ये पॉसिबिलिटी कि दोनों साथ खेल जाएं? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जितेश शर्मा विकेट कीपिंग करे और संजू सैमसन 3 नंबर पे खेल जाए, तिलक वर्मा 5 नंबर पे खेल जाए? नहीं प्रियांशु, दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आपका जो टॉप 4 है आप उसको नहीं हिलाना चाहेंगे। अभी तक 3 नेट सेशन देखे हैं मैंने क्लोजली, तीनों में ये चीज बिल्कुल साफ रही है कि जो आपका टॉप 4 है, जिस तरह से नेट सेशन शुरू हो रहे हैं, वो टॉप 4 आपका लॉक ही रहने वाला है। अभिषेक एंड गिल टू स्टार्ट विद द इनिंग्स, नंबर 3 पे आपके लिए तिलक वर्मा, नंबर 4 पर आपके लिए सूर्य कुमार यादव। टॉप 4 आपका कंफर्म रहने वाला है, और टॉप 4 से नीचे संजू सैमसन को खिलाने का कोई मतलब बनता नहीं है तरीका, आप उन्हें खिलाएंगे। अभी जब T20 लीग में पीछे संजू सैमसन खेल रहे थे कोची की टीम के लिए, वहां पर भी संजू ने सिर्फ एक इनिंग खेली थी लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर, लेकिन वो भी इंजरी के चलते। उसके बाद अगले मैच में संजू सैमसन फिर टॉप ऑर्डर में आ गए थे, जहां उन्होंने कुछ 51 बॉल्स में, आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेंचुरी स्कोर कर दी थी। तो दिस इज अच्छा लक्षित, ये तो पीछे वाले भाई साहब को अगर झप्पी चाहिए तो दे दीजिए, आपके पीछे आके खड़े होंगे। हाय बोलना है बोल दीजिए उनको। हाय भाई, सब ठीक है कि नहीं है? ये आपको हाय बोलना चाहते हैं, हमारे एक व्यूअर है ये वाले भाई साहब, हाय बोल दीजिए। आवाज आ रहा है। I am Puneet Rajgoria, one of your subscribers. Been following your channel for a long time. You can see my name, and I love the way you guys pull legs of Pandey ji, because he's always in your hit list. Okay. He is very pessimistic about India wins at times, but जब इंडिया जीत जाती है तब पांडे जी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं मुझे पता था वो जीतेंगे लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। That is one of his peculiarities which you have been following for a long time. But सही बात है, थैंk यू। We love your analysis and the way you cover stuffs on cricket and other sports as well. It's fantastic. Okay, थैंक यू पुनीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। अच्छा लक्षित, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये बताया था कि इंडिया तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान की भी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग होने वाली, तो पाकिस्तान की टीम भी क्या अराइव कर चुकी है? देखिए सुशांत भाई, अब मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, टाइम हो रहा है अभी यहाँ के टाइम पे 8:42, 8 बजे ऑफिशियल जो नियमित समय है पाकिस्तान की टीम आने का, लेकिन अभी तक ना उनकी टीम बस दिखी है, ना वो दिखे, ना कोई खबर है, तो कुछ पता नहीं अभी तक। शायद पहले ही डर के होटल में बैठ गए हैं, पता नहीं चल रहा पाकिस्तान की टीम कल की पार्टियां चल रही है। हालांकि फ्रॉम माय सोर्स, वो शाहीन का आपने फुटेज भेज दिया ना, बिरयानी लेके भाग रहे थे वो, शायद ज्यादा खाली हो कैफे में से कुछ कैफे में से लेके जा रहे थे अपने लिए। बट यस, अभी तक पाकिस्तान की टीम नहीं आई है। 8 बजे ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन था लक्षित, लेकिन देखिए अभी तो हमें लग रहा है कि शायद शिवम दुबे ना खेले, लेकिन ये हो सकता है कि शिवम दुबे खेल जाएं। ये कुलदीप और वरुण में से एक ही खिलाएं, मतलब अक्षर और कुलदीप, या फिर अक्षर और वरुण चक्रवर्ती, साथ में हार्दिक पांड्या, साथ में बुमराह और अर्शदीप, एंड द 6th ऑप्शन बीइंग शिवम दुबे, एंड 8th बैटर बीइंग अक्षर पटेल, जहां पे शिवम दुबे ऊपर आ जाएगा। ये भी बहुत भारी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अब हम तो मान के चल रहे हैं कि जी दुबई है तो ये कुलदीप को भी खिला देंगे, वरुण चक्रवर्ती को भी खिला देंगे, अक्षर पटेल को भी खिला देंगे, बट वी हैव ऑलवेज सीन कि दे वांट बैटिंग डेप्थ। ये 8 नंबर तक बैटिंग लेके जाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी वो ये भी है कि अगर ड्यू के साथ आपको चेज करना पड़ेगा, अभी हमने देखा यहां पे शारजा में ड्यू के साथ चेज नहीं हुआ, तो आपको चेज में भी और पहले बैटिंग करते हुए भी आपको लगता है कि भैया 8 नंबर तक बैटिंग भर लो, सेफ रहोगे आप। जी सुशांत, मैं बिल्कुल जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2024 बीता था, टीम इंडिया ने क्लियर कर दिया था कि आपको आपका बैटिंग डेप्थ नंबर 8 पर चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि ये सिर्फ एक चीज है जो हमें सिर्फ मैच डे पर पता चलेगी, लेकिन जिस तरह से देखकर लग रहा है चांसेस थोड़े से कम अभी मुझे लग रहे हैं कि शिवम दुबे को आप स्टार्टिंग में कराए। लेकिन अगर वो बैटिंग नंबर 8 तक करनी है तो अक्षर और कुलदीप में से अगर किसी एक को बैठना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर कि आप कुलदीप को ही बाहर बैठाएंगे, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती जिस तरह की फॉर्म में रहे हैं पिछले 1 से 1.5 साल में T20 में, उन्हें बाहर बैठाएंगे नहीं। अक्षर आपको एक बैटिंग का एक ऐसा ऑप्शन देते हैं अक्षर आपको बैटिंग का कि अक्षर आपके लिए वो जब कभी ऊपर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए, अक्षर ऊपर आकर इनिंग को संभाल भी लेते हैं। द वे ही डिड इन द 2024 वर्ल्ड कप फाइनल्स हमने देखा था। और अक्षर इवन इन द पाकिस्तान गेम बड़े हिट्स भी कर सकते हैं, इवन इन द पाकिस्तान गेम एज वेल। बिल्कुल देखा सुशांत भाई आपने। तो यही है कि इसलिए अक्षर तो शायद बाहर नहीं जाएंगे। अगर टीम को बैटिंग वो नंबर 8 तक करनी है
तो कुलदीप को ही शायद बाहर जाना पड़ेगा और वरुण चक्रवर्ती विल बी इन द 11, और उसके चलते फिर आप शिवम दुबे को भी फिट कर लेंगे, जिससे आपकी बैटिंग भी बढ़ जाएगी, बॉलिंग भी बढ़ जाएगी। एंड ऑल्सो जिस तरह अभी प्रियांशु ने कहा था कि अब हमारे पास अभिषेक और तिलक है ही है, जिनसे तीनों नेट सेशंस में तीनों दिन बॉलिंग करवाई गई है, तो टीम अपना वो 7th 8th बॉलिंग ऑप्शन कभी आपको वो 2 ओवर्स निकलवाने पड़े किसी से, तो उसके लिए भी टीम तैयार हो रही है। मींस फ्रॉम एवरी एंगल वी आर रेडी। जी नहीं, मेरे तो सारे सवाल हो चुके हैं जितना मैंने अच्छा, पूछा। मैं लक्षित ये पूछना चाहता हूं आपसे कि यूएई के लिए, क्योंकि हमारा पहला मैच पाकिस्तान नहीं है लेकिन 10 तारीख को यूएई का मुकाबला है, आपको लगता है कि उसमें बुमराह और अर्शदीप एंड अक्षर एंड हार्दिक एंड एवरीबॉडी विल प्ले, या आपको लगता है कि हम शायद हर्षित राणा को चांस दे सकते हैं, शिवम दुबे को चांस दे सकते हैं, रिंकू सिंह को चांस दे सकते हैं, बिकॉज वहां पे आपको फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ जाना जरूरी है, या फिर आपकी ये सोच रहेगी कि भैया पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टीम खेलेगी वही यहाँ खेले, गेट सम मैच टाइम सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द पाकिस्तान गेम? लेकिन संत भाई, यूएई के सामने खेलने की बात रही तो आज सुबह ही लालचंद राजपूत जी, जो कि यूएई टीम के कोच हैं, उन्होंने कहा है खुद कि हम इंडियन टीम को हरा नहीं पाएंगे लेकिन हम उन्हें टफ फाइट जरूर देने वाले हैं। अब बात रही इंडियन टीम की प्लेइंग 11 की, मुझे तो लगता है कि जो माइंडसेट प्लेइंग 11 इस समय स्पोर्ट्स स्टाफ का है कि आप जो पाकिस्तान के सामने इस संडे को खिलाने वाले हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, वही आप यूएई के सामने करेंगे, बिकॉज बाकी सारी टीम्स कुछ ना कुछ T20 खेल के आ रही है। श्रीलंका जिम्बाब्वे के सामने खेल कर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएई एक ट्राई सीरीज को खेल कर आ रहा है, और हमारी टीम ऑलमोस्ट सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस ही की हैं। तो 1 गेम बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर मिल जाए खिलाड़ियों को, वो बेहतर रहेगा। तो यही लगता है कि जो आपके माइंड में आपका प्रेफरेबल माइंडसेट है फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द प्लेइंग 11 जो आपके दिमाग में है, वही आपको यूएई के सामने खेलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज जसप्रीत बुमराह भी काफी टाइम से ब्रेक पर, और आज भाई और तीनों दिन काफी फिट लगे बुमराह। तो किसने इंप्रेस किया आपको कि नहीं यार बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है नेट्स में? देखिए, एक तो है ही है जसप्रीत बुमराह, गॉड लेवल, उनको तो साइड ही कर दो ना, मतलब ही इज द बेस्ट ऑलवेज। बट विद द स्पिन आई से वरुण चक्रवर्ती इंप्रेस्ड अस अ लॉट टुडे। वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में आज कुछ नए वेरिएशंस हमें देखने को मिले, गेंद को कुछ जैसे मतलब ऑफ स्टंप की तरफ एक्स्ट्रा को लेकर आ रहे थे, तो ये चीजें वरुण चक्रवर्ती की काफी इंप्रेसिव रही हैं। एंड ऑल्सो वी नो गौतम गंभीर एंड केकेआर प्लेयर्स का थोड़ा ज्यादा अच्छा नाता है, तो वरुण चक्रवर्ती विल ऑब्वियसली इन द 11, और लगता है मुझे कि यस वरुण चक्रवर्ती यानी आज सबसे ज्यादा इंप्रेस किया इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो कुलदीप बाहर हो सकता है मतलब। तो केकेआर से तो रिंकू भी हैं, बट जगह भी तो बननी चाहिए ना। क्यों एज अ फिनिशर बन सकती है? अगर आप शिवम दुबे ना खिलाएं, तो रिंकू खिला आप कुलदीप यादव ना खिलाएं, आप रिंकू खिला लें, 7 नंबर पे रिंकू, 8 नंबर पे अक्षर। बट रिंकू आपको बॉलिंग ऑप्शन नहीं देते है ना, तो इसलिए शायद रिंकू को आपको शायद बाहर रखना पड़े। शिवम दुबे को जिस तरह से, वही तो कह रहा हूँ ना, बॉलिंग नहीं देते हैं आपको वो। हाँ। जिस तरह से शिवम दुबे नेट्स के अंदर हिटिंग कर रहे हैं, उन्हें तैयारी उस चीज के लिए किया जा रहा है कि आप 5 बॉल में जब 15 बनाने हैं, 10 बॉल में 25 बनाने हैं, ये खेल सकता है भाई, उन्हें तैयार किया जा रहा है। ये देख लीजिएगा आप, हम ये सोचते रह जाएंगे कि 3 स्पिनर तो ये तो वो, तो ये हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे शिवम दुबे पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल जाए और कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में से एक बाहर बैठ जाए, ये भी हो सकता है। चलिए लक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाके दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम देखिएगा, अगर फील्डिंग कवरेज कर पाए, और अगर पाकिस्तान की टीम भी आएगी तो अपडेट दे दीजिएगा, क्योंकि उस पर भी हमारी नजर रहेगी पाकिस्तान की प्रैक्टिस। जी, जाने से पहले हमारी दर्शकों को और बैकर टीम को बता दूं भाई, एक बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसमें ड्यू की हम बात करने वाले हैं। असल में मैं भी जाऊंगा स्टेडियम में, चेक करूंगा ड्यू है नहीं है, प्लेइंग कंडीशंस, टॉस फैक्टर, कितना क्या कुछ रहने वाला, मैं खुद देखा। और यहाँ पे हमारे अपना चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर जा रहे हैं, उन्हें भी देख सकते हैं, वो जस्ट अभी बाहर गए चीफ सेक्रेटरी अजीत अगरकर साहब भी वहां से यही सब कुछ रहा। ठीक है लक्षित, थैंक यू सो मच, रिपोर्ट लेकर, और आप से थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी।